बताइए क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया, बैठे पे मैं के बाद तो माल लगा गए और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे बदमाशों ने और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से माल लगाई और मतलब लठ मारे, मैं रो गया, चिल गया। मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटकर बुरी तरह से पीटा, लगवाए गए जय श्री राम के नारे। बहुजन समाज पार्टी के सांसद इन्होंने उठाई आवाज। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे, अपनी राय दे और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। साथियों, खबर यूपी के गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में एक घटना घटित हुई है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को उनकी दाढ़ी कटवाकर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, साथ ही जय श्री राम के नारे भी उनसे लगवाए गए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया, बैठे पे मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठाल के 2 आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया मुझे और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो माल लगा गए और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमने बहुत आदमियों मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। और मुझे मतलब 3 बजे से मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए, चुप हो। और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है, हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है। मैं मंत्र ना पढ़ रहा, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। बोले अल्लाह को याद ना कर, जय सिया राम के और राम राम के। अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे। और मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी, सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से माल लगाई और मतलब लठ मारे, मैं रो गया, चिल गया। तो मुझे मतलब ये बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चले घबराइए मत, घबराइए मत। दोस्तों, इस पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली इन्होंने भाजपा सरकार की सांप्रदायिक सोच पर सवाल उठाया है और अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटना और बुरी तरह से पीटना मेरे भारत की संस्कृति तो नहीं है। उन्होंने भारत की संस्कृति किस प्रकार की है और किस प्रकार देश के अंदर हालात निर्माण हो रहा है, इस बात को लेकर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन युवकों को रोजगार देने के बजाय इनके मन में धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर घोला जा रहा है। वह सरकार को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए यह जरूरी है। उनका यह कहना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, यह घटनाएं सरकारी नियंत्रण में होती है और इन घटनाओं को इसलिए करवाया जाता है ताकि सरकार चुनाव जीतने में सरकार को आसानी हो। उन्होंने यह भी कहा है कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ना कि धर्म के नाम पर जहर घोलने की जरूरत है, नफरत की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इन्हें रोजगार दीजिए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक राज्यों में और देश के अंदर आई है, सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बढ़ता ही जा रहा है। उनके एजेंडे और उनकी विचारधारा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर इस प्रकार से बनती रही है और यही हाल जो है वो अनेक जगहों पर हुआ है। सहारनपुर के अंदर जो हुआ वो भी उसी प्रकार की घटना थी, वही जातीय अत्याचार, जातीय उत्पीड़न का मामला था। मंदसौर के अंदर जो हुआ वो भी धर्म के नाम पर उत्पीड़न था। उसके बाद आपको बता दें दादरी के अंदर जो हुआ वह भी धर्म के नाम पर उत्पीड़न था और इस प्रकार के कई घटनाएं आपके सामने आ जाएंगे। रोहित वेमुला को ले लो, जेएनयू का मुजीद को ले लो, तो ये तमाम सारी घटनाएं जो है ये सरकार के आंखों के सामने होती आई है, लेकिन उन्होंने उस पर नियंत्रण करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन चीजों को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का काम किया है। ऐसा आरोप कुंवर दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी के सांसद, इन्होंने लगाया है। भारत का संविधान आपको आपके धर्म की रक्षा, धर्म का लालन पालन, धर्म की उपासना करने का मौका देता है, अवसर देता है और आजादी देता है। आप अपने धर्म का लालन पालन कर सकते हैं, अपने घर पर अपने धर्म का रिस्पेक्ट, आप आदर सम्मान आप कर सकते हैं और आप अपने धर्म को चूज भी कर सकते हैं। आपको इस बात की आजादी है कि आप किस धर्म में रहेंगे, किस धर्म के हिसाब से आप अपने रीति रिवाज का पालन करेंगे। लेकिन इस देश की मनुवादी ताकतें जो भारत के संविधान को ताक पर रखकर अपना जो विशेष एजेंडा है, जिसे मनुवादी एजेंडा कहते हैं, जिसे धर्म का एजेंडा कहते हैं, उस एजेंडे पर काम करते हुए वो उन तमाम लोगों से उन्हें परेशानी है जिनका अपना स्वयं का खुद का आजाद धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। और अक्सर हमको यह नजर आता है कि जब भी कभी भाजपा के लोग सड़कों पर आते हैं तो इसी प्रकार की घटनाएं होती है। कभी मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, कभी दलितों को टारगेट किया जाता है, तो कभी आदिवासियों को टारगेट किया जाता है। आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, उन्होंने संविधान के विरोध में कई बयानबाजी भी दी है। साथ ही कई बयानबाजी उनकी मुस्लिम विरोधी रही, कई बयानबाजी उनकी दलित विरोधी रही और कई बार उन्होंने आदिवासी के विरोध में भी निर्णय लेने का काम किया है। और इन तमाम चीज़ों को इस देश का बहुजन समाज जो है वो समझने लगा है और आने वाले समय में हमें लगता है कि यह जो बहुजन समाज है इस देश का, SC, ST और OBC, आपको यह भी बता दें इस देश के OBC के भी साथ धर्म के नाम पर उनके साथ भी काफी अन्याय अत्याचार होते आया है। उनके हक अधिकार को छीनने का काम इस देश की कांग्रेस ने 50 साल तक किया, अब BJP कर रही है और आने वाला जो समय है इस देश के SC, ST, OBC इनकी आंखें खुलने वाली है और इस देश की मनुवादी सरकार को उनकी जगह दिखाने वाले हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।